आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे जो दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। इसी सिविलाइजेशन ने सबसे पहले मंदिर और पिरामिड बनाए। ये सिविलाइजेशन इंसानी तारीख की पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। यहाँ आर्किटेक्चर से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक सब कुछ था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सिविलाइजेशन पुरअसरार तौर पर अचानक दुनिया से गायब हो गई। इस वीडियो में आपको कदीम सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। अगर सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये इंसानी तारीख की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। अगर इस सिविलाइजेशन की लोकेशन की बात की जाए तो ये कदीम मेसोपोटामिया के मरकज इराक में वाक़ थी, जिसे सुमेर कहा जाता था। इस इलाके के नाम की वजह से ही इस सिविलाइजेशन का नाम सुमेरियन सिविलाइजेशन पड़ गया। अगर सुमेरियन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 4500 बीसी से लेकर 1900 बीसी के दौरान अपने उरूज पर थी। ये सिविलाइजेशन अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसने इंसान की तरक्की और कल्चर पर गहरा असर छोड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये साइंस, कानून और दीगर कई मामलात के लिए अहम जानी जाती थी। अगर सुमेरियन सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसका पूरा रकबा मेसोपोटामिया में था, जो दजला, टाइग्रिस और फरात और यूफ्रेटिस जैसे दरियाओं के दरमियान में वाक़ था। अगर इस एरिया की बात की जाए जिस जगह आज इराक वाक़ है, ये इस जगह पर हुआ करता था। उस वक्त ज़्यादातर दरियाओं के करीब ही आबादियां बसा करती थीं, क्योंकि दरियाओं के किनारे पर मौजूद ज़मीन पर खेतीबाड़ी करना आसान और फ़ायदेमंद हुआ करती थी। यही वजह है कि इस सिविलाइजेशन की नमूदो नुमाइश भी दरिया के किनारे मौजूद फर्टाइल लैंड पर हुई और इस ज़मीन ने एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी को जन्म दिया। वैसे हम आपको बताते चलें कि इस एरिया की ज़मीन काफ़ी खुश्क थी, लेकिन इसके बावजूद सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने हार नहीं मानी और दरियाओं का रुख अपनी ज़मीनों की तरफ करके उसे खेती के काबिल बनाया। यही वजह थी कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने कभी अपनी ज़मीन के ड्राई क्लाइमेट को अपनी तरक्की के बीच नहीं आने दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये लोग कितने एडवांस हुआ करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हर मुल्क का अपना कानून और हुकूमत होती है, तो क्या कदीम सिविलाइजेशंस में भी ऐसा ही होता था? तो हम आपको बताते कि सुमेरियन सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग था और उनकी अपनी एक हुकूमत थी। यहाँ पर एक जिले का अपना इंडिपेंडेंट यूनिट था, जिसमें उनकी खुद की हुकूमत, फौज और मजहबी स्ट्रक्चर हुआ करता था। इस सिविलाइजेशन की हुकूमत उर्क, निपुर और लगश नामी इलाकों पर थी। हम आपको बताते चले कि इस सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने लिए एक आलीशान मंदिर भी कायम किया था, जिसे जिग्गुराट का नाम दिया गया था। अगर इस सिविलाइजेशन के निज़ाम हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ भी बादशाही निज़ाम कायम था। इसके बाद मुल्क के अमीर लोग एक तरफ थे, जो कि अपने से कम दर्जे के लोगों पर हुक्मरानी करना अपना हक समझते थे। इन कम दर्जे के लोगों की काफ़ी तादाद थी, जो या तो जंग में हारने के बाद गुलाम बनते थे या फिर ये सुमेरियंस ही होते थे जो अमीर लोगों से लिया गया कर्ज वापस ना करने की सूरत में उनके गुलाम बन जाते थे। लेकिन इनको ये हक हासिल था कि वो मजदूरी करके अपना कर्ज चुकाकर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। वैसे हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर बादशाह को राजा नहीं बल्कि एनसी या लुगल कहा जाता था, जो सल्तनत के मामलात के साथ साथ मजहबी और माशी मामलात को भी देखता था। सुमेरियन लोग बहुत ही ज्यादा मजहबी थे। ये लोग पॉलीथीस्ट और कई सारे देवताओं की पूजा किया करते थे। असल में अगर सुमेरियन लोगों के देवताओं को गहराई से समझा जाए तो इनका हर देवता कुदरती ताकतों की अक्कासी करता नजर आता है। मिसाल के तौर पर उर्क नगर के देवता, जिसका नाम इन था, और ये आसमान का देवता था, जबकि नाना नामी देवता चांद का देवता था। देवताओं की पूजा मंदिर में की जाती थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि देवता ही इनकी जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं और अगर इनकी अच्छी खिदमत की जाए तो हमारी जिंदगी और मौत आसान हो सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग तोहम परस्त थे, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग साइंसी तौर पर भी काफी एडवांस थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने बेस 60 सिस्टम फॉर टाइम एंड कैलकुलेशन ईजाद किया था, जिसका इस्तेमाल आज घाई में किया जाता है। सुमेरियन एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद का कैलेंडर भी बनाया था, जिसका इस्तेमाल वक्त और मौसम का अंदाजा लगाने के लिए किया जाता था, जो इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद भी काफी वक्त तक देखा जाता रहा। इसके अलावा सुमेरियंस ने ही सबसे पहले नहरें बनाई, जिससे उन्हें फसलें उगाने में मदद मिली। दरअसल सुमेरियंस की गई हर इजाद में उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सबूत मिलता है। वैसे अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये इतना कमाल का इसलिए भी था क्योंकि यहाँ का कानून बहुत सख्त था
और ये कौम काफ़ी इंसाफ पसंद थी। माजी में यहाँ द लॉ ऑफ उर नमू नाफिज था, जो एक अहम डॉक्यूमेंट था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कानून को किसी जगह पर लिखा गया सबसे पुराना कानून भी कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट में मुजरिमों के लिए सजाएं और आम आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद थे। साथ ही करंट लेजिस्लेशन की तरह इसमें रिलेटेड टू बिजनेस, मैरिज एंड प्रॉपर्टी के कानून भी मौजूद थे, जिन्हें इस मुआशरे के लोगों को फॉलो करना होता था। ये मुआशरा काफी ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजिकल एडवांस था। इसके साथ साथ ये लोग सकाफत और फन में भी महारत रखते थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके स्कल्पचर, पेंटिंग्स और मेटल वर्क में महारत थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही कांसे, तांबे और सोने की मूर्तियां सबसे पहले बनाई थीं। यहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी मिले हैं जिनसे ये चलता है कि सुमेरियन लोग संगीत के भी शौकीन थे। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी इजाद किया था, जैसा कि सितार, ड्रम और बांसुरी। शायद इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल मजहबी तकारीब और फेस्टिवल्स के दौरान किया जाता था। सोचने की बात है कि अगर ये सिविलाइजेशन इतनी ही एडवांस थी तो इसका खात्मा कैसे हुआ। तो आपको बताते चलें कि इसकी शुरुआत 2000 BC में हुई थी। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो अंदरूनी इख्तिलाफात और जंगें थीं। माजी में अकाडियन, एलेमाइट्स और अमोराइट्स ने सुमेरियन पर हमला किया था, जिनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस सिविलाइजेशन का खात्मा होता चला गया। हालांकि सुमेरियंस की सकाफत और टेक्निक्स ने बाद में आने वाली सिविलाइजेशंस जैसा कि असेरिया और बेबीलोनिया पर गहरा असर डाला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।